राधे मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम इस समय किताब खोलने जा रहे हो, अगर तुम्हारे सामने कॉपी किताब पेन रखा है तो 2 पल रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन को कहो अब मुझे भटकना नहीं है। बच्चों, आज मैं तुमसे कोई साधारण बात नहीं कह रहा। आज जो शब्द तुम सुनने वाले हो, अगर इन्हें तुम रोज पढ़ने से पहले सुन लोगे तो तुम्हारी पढ़ाई बोझ नहीं रहेगी, तपस्या बन जाएगी। आज की यह वाणी तुम्हारे मन को बांधने के लिए नहीं, तुम्हारे मन को मुक्त करने के लिए है। मन ही सबसे बड़ी समस्या है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम कहते हो पढ़ने बैठते हैं पर मन नहीं लगता, किताब खुली रहती है पर ध्यान इधर उधर चला जाता है, मोबाइल याद आता है, नींद आने लगती है, आलस घेर लेता है। सुनो, समस्या किताब में नहीं है, समस्या सिलेबस में नहीं है, समस्या तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं है, समस्या सिर्फ और सिर्फ मन में है। मन यदि मित्र बन जाए तो जीवन सरल हो जाता है और यदि शत्रु बन जाए तो सब कुछ कठिन कर देता है। मन को दोष मत दो, मन को समझाओ, मन से रोज संवाद करो। पढ़ने से पहले अपने मन से रोज एक ही बात कहो, हे मन, आज मुझे कमजोर मत बनाना, आज मुझे टालना मत सिखाना, आज मुझे मजबूत बनाना। बच्चों, मन बच्चा है, अगर उसे समझाओगे नहीं तो वो जिद करेगा। जो अपने मन से बात करना सीख गया वो संसार की किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं। पढ़ाई को भगवान की सेवा बनाओ। बच्चों, तुम्हें क्या लगता है भगवान सिर्फ मंदिर में मिलते हैं? नहीं, भगवान वहां मिलते हैं जहां कर्तव्य होता है। जब एक छात्र ईमानदारी से पढ़ता है तो वह भी भगवान की पूजा ही कर रहा होता है। पढ़ने से पहले सिर्फ इतना कह दो, राधे राधे, हे प्रभु, आज मुझे सच्चाई से पढ़ने की शक्ति देना। बस जहां भाव होता है वहां भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। आज का दिन बहुत कीमती है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो आज का दिन है ना, ये दोबारा नहीं आएगा। जो आज टाल दिया वह कल बोझ बन जाएगा। आज की मेहनत कल का आत्मविश्वास होती है। जो आज अपने कर्तव्य से भागता है, कल जीवन उसे दौड़ा दौड़ा कर सिखाता है। इसलिए पढ़ने से पहले अपने मन में ये भाव लाओ, आज का एक एक पल मेरे भविष्य की नींव है। आलस का सबसे बड़ा झूठ। बच्चों, आलस एक बहुत मीठा झूठ बोलता है। वह कहता है थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, आज मन नहीं है। पर सच क्या है? आलस कभी जाने के लिए नहीं आता, वह बस समय चुराने आता है। आलस से समझौता करने वाला अपने सपनों से धोखा करता है। पढ़ने से पहले आलस से बस एक वाक्य कह दो, जो करना है अभी करना है। 6, मोबाइल साधन या शत्रु? ईमानदारी से बताओ बच्चों, मोबाइल ने तुम्हारे कितने घंटे चुरा लिए? मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन अनुशासन के बिना हर चीज जहर बन जाती है। इंद्रियों को जिसने नियंत्रित कर लिया वही सच्चा विजेता है। पढ़ने से पहले मोबाइल को दूर रखो, कमरे से बाहर या किसी और के पास। याद रखो, परीक्षा मोबाइल नहीं देती, परीक्षा भविष्य देती है। रोज थोड़ा, पर रोज। बच्चों, भगवान तुमसे असंभव नहीं चाहते। तुमसे ये नहीं कहा जा रहा कि दिन रात बस पढ़ते रहो। बस इतना, रोज ईमानदारी, रोज निरंतरता, रोज थोड़ा प्रयास, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आज की एक बूंद कल का सागर बनती है। सुबह का समय अमृत काल। जो बच्चा सुबह पढ़ता है उसका मन शुद्ध रहता है। सुबह का 1 घंटा रात के 3 घंटों के बराबर होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं को साध लेता है वह जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है। अगर संभव हो तो रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेकर पढ़ो। स्वयं से रोज वचन लो। पढ़ने से पहले अपने हृदय में यह वचन लो, मैं भागूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। ये वचन तुम्हारी असली शक्ति है। जो स्वयं से किया गया वचन निभा लेता है वह भगवान को भी प्रिय होता है। असफलता से डरना मत। अगर कभी नंबर कम आए, अगर कभी मन टूटे तो घबराना मत।
असफलता तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। जो गिरकर संभल गया वही वास्तव में सफल हुआ। माता पिता का स्मरण, पढ़ने से पहले एक बार अपने माता पिता का चेहरा याद करो। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, उनका विश्वास, तुम्हारी पढ़ाई उनके सपनों की सीढ़ी है। आज का संकल्प, अब इस वाणी को सुनने के बाद अपने मन में यह संकल्प लो, आज मैं पढ़ूंगा, पूरे मन से पढ़ूंगा, ईमानदारी से पढ़ूंगा। बस इतना ही। मेरे प्यारे बच्चों, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। बस रोज पढ़ने से पहले अपने मन को सही दिशा दिखानी है। अगर तुम रोज ये वाणी सुन लोगे तो एक दिन तुम खुद पर गर्व करोगे। राधे राधे। भगवान तुम्हें बुद्धि, धैर्य और सफलता दे।